किसी ने ये नहीं कहा कि विनयचार्या जेल में है, हमें ये लगा कि चीवर जेल में है। और वही नागपुर की भूमि थी जब मैं आकाश लामा के खिलाफ बोल रहा था कि आकाश लामा तुमने चीवर को जेल में क्यों पहुंचाया। और मैं देखता हूं कि विनयचार्या और आकाश जी आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। विनयचार्या जी जेल गए और जेल जाना एक महानता है। गांधी जी भी जेल गए थे, महान बन गए। विनयचार्या जी जेल गए, महान बन गए। बाबा साहब जेल नहीं गए थे लेकिन महान है। कुछ लोग जेल नहीं जाते। जो ये फूलों को किसी के पैरों में फेंकते हो ये बंद करो। ये पुष्प बुद्ध के चरणों के लिए हैं, हमारे चरणों के लिए। इस सभागार में और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुद्ध गया के मुक्ति की। ये ऐसी भूमि है, यहाँ पर बहुत सारी लेणियां गुफाएं उपस्थित हैं। वहां पर न जाने कितने सिद्धों ने, अरहतों ने, बुद्धों ने ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त किया। यही पूना के आसपास एक भूमि है जहां पर हमारे समाज के योद्धाओं ने 500 लोगों ने 30,000 लोगों को हरा करके एक इतिहास है। और इसी पूना से बहुत दूर नहीं, बिल्कुल पास में एक जगह है जिसको रत्नागिरी कहते हैं। उसी रत्नागिरी में ब्रह्मदेश के राजा को ब्रिटिश लोगों ने बंदी बना करके रखा था। बड़ी पूजनीय भूमि है। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बोध गया है वह आजाद होना चाहिए। यही चर्चा हम 1955 में क्यों नहीं करते थे? क्या कोई बता सकता है? हम 134 वर्ष की तो बात करते हैं, लेकिन ये चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने इस भूमि के अंदर हम लोगों को जागृत करके बौद्ध बना दिया। यदि हम बौद्ध नहीं होते तो क्या यह चर्चा कर पाते? नहीं। हमें सिंहावलोकन करना चाहिए। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या होता है? सिंह की तरह अवलोकन। कोई शेर जब आगे को जाता है तो पीछे की ओर भी मुड़कर देखता है कि गलतियां कहां रह गई हैं और वह उन गलतियों को सुधारता है। मैं पहली बात तो शुरू करूंगा फूलों से। एक बड़ी अच्छी कविता है, वो नहीं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उसको ढूंढना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ को तुम पे, मातृभूमि को जिस पथ जाए शीश चढ़ाने वीर ने। हे बौद्ध लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, जो ये फूलों को किसी के पैरों में फेंकते हो ये बंद करो। ये पुष्प बुद्ध के चरणों के लिए हैं, हमारे चरणों के लिए। कहां से सीख रहे हो आप लोग? दूसरी चीज, यह एक धम्म सभा है, कोई राजनीतिक सभा नहीं है। संघर्ष करो, हम आपके सारे संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक सभा और धार्मिक सभा में अंतर रखो। एक भाई बैठे हैं, जनाई ने 2-4 मेडल दे दो, बड़ी जान लगाई है, बड़ी मेहनत करी है, ऐसे लोगों को मेडल मिलना चाहिए। धार्मिक सभा को धार्मिक रखो। लगे जैसे आप लोग श्वेत वस्त्र में आए हो। अक्सर कर महिलाएं क्यों आए हैं? धार्मिक सभा है ना, प्रवचन सुनोगे ना, हमारी धर्म भूमि को आजाद करना है, उसको सुनोगे ना। आज यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैं देख रहा हूं कि पहले बुद्ध गया में लोग बैठे, वहां पे संघर्ष हुआ, इतने दिन बैठे रहे और कुछ चीजें हुई। विनयचार्या जी जेल गए और जेल जाना एक महानता है। गांधी जी भी जेल गए थे, महान बन गए। विनयचार्या जी जेल गए, महान बन गए। बाबा साहब जेल नहीं गए थे लेकिन महान है। कुछ लोग जेल नहीं जाते। लेकिन गांधी जी को समाज में घुमाने वाले कुछ लोग थे। उसी तरह से जब विनयचार्या जी जेल में बैठे थे तो यही का एक व्यक्ति जो यहां उत्पन्न हुआ, राकेश धारगावे, वो बेचारा नागपुर और बोधगया के बीच में चक्कर लगा रहा था और उनके पीछे एक व्यक्ति बड़े दृढ़ रूप से खड़े थे। वो थे हमारे नितिन गजभिये जी। ये चीवर जेल में। किसी ने ये नहीं कहा कि विनयचार्या जेल में है,
हमें ये लगा कि चीवर जेल में है, और वही नागपुर की भूमि थी जब मैं आकाश लामा के खिलाफ बोल रहा था कि आकाश लामा तुमने चीवर को जेल में क्यों पहुंचाया। और मैं देखता हूं कि विनय चारे और आकाश जी आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। हम तो कहीं दूर बैठे, क्या हुआ हमें नहीं पता, कल लड़े आज मिले, हम सिंहावलोकन करते। सही है ना भाई? जो आपके साथ खड़ा हुआ वो आकाश लामा का बुरा बन गया, और जो आकाश लामा का के साथ खड़ा हुआ आपका बुरा बन गया। आपका तो गठजोड़ है, क्यों लड़े और क्यों टूटे ये सिंहावलोकन होना चाहिए, और इस समाज करेगा। मैं भी था वहां, ऐसा नहीं है। इन सब की कहानियां अगर कोई व्यक्ति जानता है और ऑब्जर्व करता है, दैट इज भंते दीपांकर सुमेधो, बिकॉज आई वॉज देयर एट एवरी मोमेंट and I always speaks when time comes. I don't speak like this, so kindly understand. जो आंदोलन भंते सुरई ससाई ने चलाया, वो आंदोलन के अंदर जो धन था वो सुरई ससाई का था, जापान का था। लेकिन जो आंदोलन ये चला है, ये धन महाराष्ट्र का है, यूपी का है, बिहार का है, भारतीय लोगों का है, इसलिए आंदोलन जो। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी जो उस आंदोलन में भी है और इस आंदोलन में भी है, और विनय चारिया भी स्वीकार करेंगे। अगर आज मैं कपिलवस्तु का रहने वाला हूं, जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं कपिलवस्तु में जा करके बुद्ध गया के आंदोलन के लिए एक सभा करूं तो इतने लोग एकत्रित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां ये जागृति नहीं आई है जो आज इस महाराष्ट्र की भूमि में है। यदि विनाचार्य जी जाकर के सहारनपुर में करें, नहीं होगा, क्योंकि जागृति नहीं आई है। और मैं यूपी का रहने वाला, विनाचार्य जी यूपी के रहने वाले, मैं पूर्वी और पश्चिम के, हम दोनों आकर के, आकाश लामा जी आकर के जागृति किन में फैला रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों में। यही जागृति हमें बुद्ध गया के अंदर फैलानी पड़ेगी। वहां के लोगों के अंदर बाबा साहब को जगाना होगा, बुद्ध धर्म को याद दिलाना होगा, तो बुद्ध गया वो आजाद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं? आज जो लोग कह रहे हैं मंचों पर आकर के, मैं अक्सर कर सुनता हूं, आकाश लामा जी कहते हैं, अरे कहां थे ये भंते लोग, मैं 3 साल से इसको कर रहा हूं। आकाश लामा जी, आप 3 साल से बीबी को लेकर के डोल रहे हो। ये बहुत सारे भिक्षु लोग अपनी बीबियों को घर पे छोड़ करके, चीवर पहन करके समाज के अंदर अलग जगाया है। तो ये लोग पैदा हुए जिसके बल पर आप आंदोलन चला रहे हो, नहीं तो आप आंदोलन नहीं चला पाते। इस हर भिक्षु का योगदान है या नहीं है? हर भिक्षुणी का योगदान है। तो ये आंदोलन बना है, इसीलिए सिंहावलोकन करने की जरूरत है। हमें एक चीज समझना पड़ेगा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि भंते जी सिर्फ 10 मिनट है, पर्चा मेरी जेब में लिख के रखा हुआ है, नहीं तो लिख के भेज देना। देखिए, हमें एक चीज समझना है। पहले मैं लेनी से शुरू करता हूं। ये जितनी लेनियां हैं, बहुत सारी ऐसी लेनियां हैं। एक ऐसी गुफा, मैं कहता हूं गुफा है मुंबई के अंदर, जिसको कहते हैं कन्हेरी केव्स। कितने लोग कन्हेरी केव्स गए हैं? बस इतने लोग। कन्हेरी केव विश्व की एक ऐसी धरोहर है, लगभग 108-110 केव्स हैं कि वहां पर पानी का संरक्षण है। आप लोग जाइए, कन्हेरी केव्स को देखिए। जो जहां पर है उसको वहीं से हमारी धरोहर को बचाना होगा। अगर यहां पर गुफाएं हैं तो उन्हें हमें संरक्षित करना होगा, संवर्धित करना होगा। आ गया कागज। उसी तरह से जो बुद्धगया के अंदर लोग हैं, हमें उनको जागृत करना होगा। बुद्धगया के अंदर कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। वहां पर ई रिक्शा चलते हैं। किसी ने ई रिक्शा वाले से पूछा, भाई आप कौन हो? वहां पे जो ई रिक्शा चलते हैं उसके अंदर लगभग 90% ई रिक्शा वाले या तो शेड्यूल कास्ट हैं या फिर यादव हैं। मैंने सर्वे किया, मैं जहां जाता हूं सर्वे करता हूं। मैंने पूछा, भाई ये जो बुद्ध गया है, ये आजादी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं हम लोग मुक्त कराने की, इसके बारे में आप क्या कहते हो? कहते ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बुद्ध विहार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोगों के पास जाए। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, सर्वे करके पूछो।
तो वही लोग जो बाबा साहब के अनुयायी बुद्धगया में बैठे हुए हैं, जहां पे लगभग 36% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है, पहले उनमें हमें बाबा साहब को लाना पड़ेगा। अगर उनके अंदर बाबा साहब आ गए तो बुद्धगया आजाद हो जाएगा। भंते बीनाचार्य जी, हम लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा, बुद्धगया में घर घर जाना होगा, बाबा साहब कौन थे बताना होगा, हम कौन है बताना होगा। अगर वहां के लोग जाग गए तो बुद्धगया आजाद हो जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हमें बुद्धगया में भी करना पड़ेगा। अब मैं और समय नहीं लूंगा, 2 बातें कहूंगा। देखिए, समाज नहीं बटा है। लोग कह रहे हैं कि भंते जी समाज बट गया। समाज कहाँ बटा है? समाज तो बीनाचार्य जी आप आए लोग यही हैं, सही है। हाँ, और अगर आकाश लामा जी भी पुणे आए थे तो समाज उनके साथ था। समाज नहीं बटा है। समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले लोग पैसों के लिए बटे हैं और नेतृत्व के लिए बटे हैं। नेतृत्व जो है उस समाज को करने दो, आप सिर्फ मार्गदर्शन करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। भिक्षुओं का काम मार्गदर्शन करना है और सभी को लेकर के चलो। जब हम लोग साथ होंगे तभी बुद्धगया आजाद होगा, वरना आजाद नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभी के लिए मंगल और कामना करता हूं और सभी लोग एक सवाल पूछना शुरू करो, बेशक से मैं ही क्यों ना हूं। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, आप उसको धन दे रहे हो, तो उससे पूछो कि ये पैसा कहाँ गया। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपस में लड़ेंगे और बटेंगे, लड़ेंगे और बटेंगे तो आंदोलन को नुकसान होगा। सभी का कुशल हो। सभी